नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल ओट्स। अर्थ के ऊपर हमने बहुत कुछ पढ़ा। आज पढ़ेंगे थोड़ा डीप में। डीप यानी ओशियनिक डीप या फिर ट्रेंच, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशियनिक डीप्स और ट्रेंचेस, यानी महासागरीय गर्त और जो ट्रेंच खाई होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ये है क्या नॉर्मली? तो हमने पढ़ा माउंटेन्स, देन पढ़ा लैंड्स, देन उसके प्लेटू, देन ओशियंस, इन सब के बारे में सब जाना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अर्थ क्रस्ट के अंदर। अंदर मतलब थोड़ा ये जो डीप्स और ट्रेंचेस हैं, ये आपको तो पहली बात है कि ये ओशंस में मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गहरा पार्ट है, इसलिए पानी भी वहां पर है। तो चलते हैं थोड़ा डीप्स में। अब डीप क्या है? डीप ऐसा है कि जो समुद्री भाग का, जो अर्थ क्रस्ट के का सबसे निचला भाग होता है, जो सबसे गहरा वाला पार्ट होता है, उन उसको हम लोग ट्रेंचेस या डीप्स कहते हैं। अब मैं डीप्स और ट्रेंचेस क्यों बोल रहा हूँ? ये दोनों अलग अलग चीज है। डीप्स जो कि थोड़ा चौड़ा होता है और गहरा भी है, चौड़ा होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं अगर हम ट्रेंच की बात करें तो वो बहुत गहरा होता है और कम चौड़ाई वाला होता है। मतलब सकरी गली जो कहते हैं उस टाइप से रहता है, बहुत नीचे रहता है। बात करें इन डीप्स और ट्रेंचेस की, तो ट्रेंचेस और डीप्स जो है, पूरे जो आपका क्षेत्रफल है, ओशियंस का जो एरिया है, उसका सिर्फ 7%, जो पूरा क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 7% में ही ये ट्रेंचेस और डीप्स पाए जाते हैं। इन डीप्स और ट्रेंचेस की बात करें तो अभी तक पूरे विश्व में, पूरे इस धरातल पर जितने भी ट्रेंचेस और डीप्स पाए गए हैं, वो टोटल आपको 57 है। ये 57 डीप्स और ट्रेंचेस सिर्फ 3 महासागर में पाए जाते हैं, जो कि आपको पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आपको 32 ट्रेंचेस और डीप्स पाए गए हैं। और दूसरी बात करें हिंद महासागर, तो उसमें 6, और अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो उसमें आपको 19 पाए गए हैं। ये तीनों अलग अलग टाइम में, अलग अलग महासागर में इतने की मात्रा में पाए जाते हैं। बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच, यानी जो मारियाना ट्रेंच है, उसके बारे में बात करते हैं। मारियाना ट्रेंच आपको जो फिलीपींस का एरिया है उसके समीप पाया जाता है। इसको हम चैलेंजर्स ट्रेंच भी कहते हैं, क्योंकि चैलेंजर ट्रेंच इसलिए कहते हैं क्योंकि 1948 में चैलेंजर्स 2 शिप के द्वारा जो है सो इसको ढूंढा गया था। इस ट्रेंच की खोज हुई थी, इस वजह से इसको चैलेंजर्स ट्रेंच भी कहा जाता है। इसकी जो गहराई है वो करीबन 11,022 मीटर की है। 11,022 करीबन 11 किलोमीटर के आसपास की होती है। इसकी गहराई इतनी है कि मान लो एक माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर की है, वो भी इसके अंदर समा जाए। तो इतनी ज्यादा इसकी गहराई है। तो दोस्तों चलिए उस जो इम्पोर्टेंट आपके ट्रेंचेस हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ हैं और उसकी गहराई कितनी है। जो प्रमुख हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों, जो विश्व का सबसे गहरा है वो तो आप जान ही रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि मारियाना या चैलेंजर ट्रेंच है, वो है प्रशांत महासागर, जो कि फिलीपींस के आसपास था। फिर उसकी गहराई जो है वो आपको करीबन 11,022 मीटर की है। फिर बात करते हैं दूसरी, एक टोंगा ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच, उसकी बात करते हैं तो वो आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा। उसकी गहराई आपको 6,000 मीटर है। फिर एक है सुंडा या जावा, 2 नाम से इसको सुंडा या जावा कहते हैं। इसकी गहराई आपको 7,700 मीटर के आसपास होगी और ये आपको हिंद महासागर में पड़ेगा। ये भी आपको फिलीपींस के एरिया में मिलेगा। फिलीपींस के एरिया में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा गहरे वाले उधर ही मिलेंगे आपको। जैसे बात करें मिंडनाओ या फिर फिलीपींस ट्रेंच जो कि मिलता जुलता है आपको मारियाना ट्रेंच से, तो उसकी गहराई, वो भी प्रशांत महासागर में ही है और उसकी गहराई आपको 10,540 मीटर की है। फिर बात करते हैं पोर्टो रिको ट्रेंच की। पोर्टो रिको ट्रेंच आपको अटलांटिक महासागर में है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे मिलेगा आपको। ये आपको जो पश्चिमी, मतलब जो आपको अटलांटिक महासागर है उसके नीचे, अटलांटिक महासागर में पड़ेगा ये पोर्टो रिको। 8,376 मीटर इसकी गहराई है। फिर बात करते हैं क्यूराइल।
क्यूराइल जो है आपको ये आपको प्रशांत महासागर में ही है। इसका जो जगह है वो एग्जैक्ट है आपको साखालीन और कमचटका नाम से है जगह, वहां पे आपको ये इसका पड़ेगा। फिर बात करते हैं आपको आटाकामा खाई। आटाकामा खाई की जो गहराई है वो आपको 8006 मीटर की है, जो कि प्रशांत महासागर के आपको साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे मिलेगा। जो प्रशांत महासागर है उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पे आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं आपको सैंडविच ट्रेंच। सैंडविच ट्रेंच की अगर हम बात करें तो ये आपको अटलांटिक महासागर का है, जो कि इकलौता ये भी मतलब अगर पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर का कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है, तो वो आप इसको दे सकते हैं। सैंडविच ट्रेंच जो है उसकी दे सकते हैं। उसकी गहराई आपको 8420 मीटर की है सैंडविच ट्रेंच की। दोस्तों बात करते हैं अब हर जो ओशियंस हैं उनके डीपेस्ट पॉइंट की। उनका जो डीपेस्ट पॉइंट है उनके बारे में अभी बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर का है आपको मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई आपको 11,022 मीटर की है। फिर अटलांटिक महासागर, उसमें आपको जो सबसे गहरा गहरा स्थान है वो है पोर्टो रिको ट्रेंच, उसकी गहराई आपको 8300 मीटर की है। फिर बात करते हैं हिंद महासागर के। हिंद महासागर आपको है उसमें आपको सुंडा गर्त पड़ता है। सुंडा ट्रेंच, गर्त आपको ट्रेंच की हिंदी है गर्त है, तो सुंडा गर्त की गहराई जो है वो आपको 8152 मीटर की है। फिर बात करते हैं आर्कटिक महासागर, जो कि आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आर्कटिक महासागर, वहां की बात करते हैं तो वहां है यूरेशियन बेसिन। उसकी जो गहराई है वो है आपको 5450 मीटर की। फिर बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो आपको जो अंटार्कटिक महासागर का, जैसा अभी बताया हमने कि सैंडविच ट्रेंच ही वहां का है। सैंडविच ट्रेंच वहां का सबसे गहरा पार्ट है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा ओशियंस का कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो हमने पहले बताया कि जो मेन डीपेस्ट पॉइंट यानी ट्रेंचेस हैं, उनको इन दोनों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहीं पर आपका ट्रेंचेस का ये बहुत छोटा टॉपिक था और इसलिए मैंने इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लिया आपका। और दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आपको रहना है घर में और तैयारी करते रहना है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, इससे आपका जो सिलेबस है किसी भी नॉन टेक का वो धीरे धीरे कवर होते रहता है। इस ज्योग्राफी की बात नहीं है, चाहे वो नॉन टेक की क्लासेस हो चाहे टेक्निकल की क्लासेस हो, कोई सी भी, तो उन सब के लिए आपको पढ़ते रहना है। पढ़ते रहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जरूर शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में अवेयर करें। उन लोगों को बताएं कि ट्रिकी डोज आपके लिए कितना बेहतर काम कर रही है। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।